कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। मेरी सलाह है, जो हमारे पाकिस्तान टीम कप्तान है सलमान अली आगा, और सीनियर प्लेयर्स हैं, दूसरे प्लेयर्स हैं टीम में, और प्लस जो कोच है और कुछ लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, जो कि ये बहुत कहते हैं कि जी अनड्यू क्रिटिसिज्म किया जाता है पाकिस्तान टीम के ऊपर, उड़ाया जाता है और प्लेयर्स को अंडर प्रेशर लाया जाता है और मजाक उड़ाया जाता है वगैरह वगैरह करके। मेरी उनके लिए सलाह ये है कि भाई अब आप सिर्फ जो है ना थोड़ा इंडियन मीडिया देखें कि उसमें क्या चल रहा है जब से इंडिया हारा है कि साउथ अफ्रीका से कल रात को, ठीक है। मतलब ओवर द टॉप मैं कहूँगा यार, क्योंकि मेरे लिए तो हैरत की बात पता है क्या है, वो ये है कि यार एक टीम जो मुसलसल जीतती आ रही है, जो कि यानी कि आईसीसी इवेंट्स में 2023 से मैच नहीं हारी है, ठीक है, वो हारती है और उसके बाद जो जैसे जैसे डैम बर्स्ट होता है कि जैसे पता नहीं इंतज़ार में बैठे हुए थे लोग, एंड ओवर द टॉप। मतलब इट्स नॉट व्हाट यू कॉल इट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडिया। इट्स मोर लाइक इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन चंद एक तो उसको एक कॉमेडी शो बना के रखा हुआ है। आई मीन यार, आप मिमिक्री कर रहे हैं अपने कप्तान की, अपने प्लेयर्स की, ठीक है यार। सूर्या कुमार यादव ने मतलब कैसे को बोलते हैं, अपना भंड तो मारा है उसने, इसमें कोई शक नहीं। मैंने भी ये कहा है कि जो उसका एटीट्यूड बड़ा गलत था एंड ही टुक थिंग्स टू लाइटली, लेकिन इस तरह से मिमिक्री करना है यार। I am scared about the opposition who is going to 25. Yeah, all right. Well, Abhishek. Yeah, well, I'm scared about the opposition who's going to bowl to Abhishek. क्या किया अभिषेक ने? हबड़ी, हगड़ू, वो आउट होके चला गया। ठीक है जी। और भी क्रिटिकल एनालिसिस हो रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल आप करें जैसे ये है। अब क्या होता है ना, द मोमेंट उसमें जवाब इस तरह का आ जाए यार, प्रेस बॉक्स में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में 80 जो और लोग होते हैं ना, वो हंसना शुरू कर देते हैं और बंदे को लगता है मैं मतलब क्या हूं, मैं ढक्कन हूं, मैं नहीं पता क्या है। देखो मैच फंस जाएगा सर। नहीं, अब देखो हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं जो एक खराब दिन आ गया, हो सकता है एक खराब दिन ही हो, इतने बुरे आप हो नहीं जितने आज आपने दिखा दिया, बट ये भी आपने बता दिया हम उतने अच्छे नहीं थे जितने 1.5 साल से बता रहे थे। लेकिन आई मीन यार जस्ट गिविंग अप ऑन द टीम इज लाइक यू नो फैसिनेटिंग टू मी। लेकिन बात वही है यार कि जब टीम जब बुरा करती है ना तो ऐसे ही होता है, क्योंकि फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक अच्छी टीम भी बुरा करती है तो फिर लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होते हैं कि यार ये टीम ज़रा बुरा करे तो फिर हम कुछ मतलब छुरी चाकू निकालें। लेकिन यार लगाया उसके साथ स्लॉगर वाला, वो बिल्कुल उसी तरह खेल रहा है। कल की जो उसकी इनिंग्स थी, इट वाज लाइक यू नो लाइक कोई जैसे स्ट्रीट क्रिकेट हो रही है। तो आई मीन अब आप कितना उसका चांस ले सकते हैं, मुझे बताएं आप। तिलक, आई हैव नो इश्यूज़, ईशन आई हैव नो इश्यूज़, गलत मतलब तरीके से खेलने की कोशिश की। लाइक आई सेड यस्टरडे इन माय लास्ट नाइट्स वीडियो कि यू हैव टू प्ले एज पर द सिचुएशन, यू हैव टू प्ले एज पर द फील्ड, फिर आप कामयाब होते हैं। यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑल द टाइम, इवन इन T20 क्रिकेट। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपको जरा ऑपोजिशन को भी देखना पड़ता है कि वो क्या कर रही है और मैच सिचुएशन क्या है। वो इंडिया ने नहीं किया। अ बिट ऑफ एरोगेंस क्रेप्ट इन, ओवर कॉन्फिडेंस क्रेप्ट इन एंड दे लॉस्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप बैठ के यार मिमिक्री करें अपने कप्तान की, अपने प्लेयर्स की। मतलब यार ये क्या मजाक है। मुझे अच्छा मज़े की बात ये है कि भारत के हारने के बाद पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, कुछ हमारे साबिक खिलाड़ी देखें तो वो बड़े खुश है कि जी भारत हार गया। अच्छा, कल अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से खेल रहा है, कल अगर पाकिस्तान कहीं हार जाता है मैच तो भारत में जश्न मनाया जाएगा कि जी देखो पाकिस्तान हार गया। मतलब आई डोंट नो व्हेन वी विल ग्रो अप यार। पीपल इन दीज बोथ दीज कंट्रीज नीड टू रियली ग्रो अप। इसलिए क्योंकि जो तीसरी जो पार्टियाँ हैं ना, वो हमारे ऊपर से जो है फाइनल तक पहुंच जाएगी, हम बैठ के आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे। मुझे तो कभी कभार यार हंसी आती है। आई मीन हम क्रिकेट मतलब कुछ तो वहाँ पर सेन वॉइसेस भी है, सही वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट देन दे आर टॉकिंग सेंस, दे आर टॉकिंग सेंस कि अब अगर क्या होगा, अगर अभिषेक को आप कब तक खिलाएंगे। दूसरा ये कि अब अगर इंडिया वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे से जीतता भी है तो नेट रन रेट का क्या होगा, क्योंकि इंडिया ने कल जो है बिल्कुल ये भंड मारा है कि दे शुड हैव एटलीस्ट गॉट क्लोजर टू द साउथ अफ्रीकन टोटल ऑफ 188 व्हिच दे डिडंट अटेम्प्ट थ्रोइंग अवे द विकेट्स, यू नो, गोइंग फॉर वाइल्ड शॉट्स। क्रिटिकल एनालिसिस भी हो रहा है, लेकिन कुछ तो भाई इमोशनली बस उड़ा रहे हैं, मिमिक्रियाँ कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्या टीम हारती नहीं है? क्या ऑस्ट्रेलिया मतलब पहले राउंड से बाहर नहीं होगी? और हम तो यार देखें, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम तो एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, एज पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट, हम तो यूज टू हो चुके हैं हमारी टीम के इनकन्सिस्टेंट अप एंड डाउन से, ठीक है। तो मतलब हमारी टीम बुरा करती है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट वी डोंट मेक फन ऑफ द कैप्टन, वी डोंट मिमिक हिम, वी डोंट मतलब ये सब ड्रामेबाजियाँ हम लोग नहीं करते यार। हम लोग उड़ाते हैं, बिल्कुल उड़ाते हैं। कुछ हमारे साथी हैं जो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन
यू नो द लेवल ऑफ क्रिकेट जो क्रिकेट को कवरेज का जो मतलब एक लेवल अब कुछ लोगों में आ गया है ऑन यूट्यूब ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह, इवन ऑन टीवी जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स बैठ के करते हैं, इट्स रॉन्ग यार। आप मतलब यू कांट डू दिस, यू नो, यू आप एक क्रिटिकल एनालिसिस करो, कोई इसमें बुराई नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए आपको। लेकिन बात यह है कि हार जीत तो होती है ना यार, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या गलती क्या हुई है, कहाँ इंडिया वेंट रॉन्ग। नाउ द थिंग इज दैट दिस टूर्नामेंट, ये जो इंडिया हारा है, इससे ये वर्ल्ड कप काफ़ी जो है ना, इसका एक सिचुएशन चेंज हुई है। आई थिंक पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन नाउ, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक तो दोनों मैचेस पाला किले में खेल रहा है अपने इंग्लैंड से और श्रीलंका से, जहाँ पर दे स्पिनर्स विल डेफिनेटली गेट हेल्प, देयर स्पिनर्स विल गेट इंकरेजमेंट फ्रॉम दैट पिच, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जो मैच हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका का, उससे वाजे हो गया। उससे पहले भी जो पाला किले में मैचेस हुए हैं इंग्लैंड श्रीलंका के, ये तो वाजे है कि वहाँ हेल्प मिलेगी स्पिनर्स को। नाउ वी जस्ट हैव टू मेक द राइट डिसीजन, द राइट कॉल्स ऑन द प्लेइंग 11। अगर ये राइट कॉल्स करते हैं, पाकिस्तान could very well, you know, like still, even after the first match being washed out, could still make the semi-finals. What about India? India, they definitely have the, आज ये जो लोग बैठ के मिमिक्रियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इस इंडियन टीम में बिल्कुल कैपेबिलिटी है 250 करने की और 250 करने की, और मतलब 10 ओवर में 150 करने की। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे, ठीक है, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट, बट इफ़ यू गो बैक द मैचेस दैट इंडिया हैव, जिम्बाब्वे से बहुत कम खेलता है इंडिया, लेकिन मतलब टीम टू टीम इंडिया is in a very good position to not only beat them but beat them on very good net run rates and improve the net run rate. तो इतना कोई इंडिया के लिए भी मसला नहीं है. It's just that they have to get out of this. They have to consider themselves as a ordinary team right now. और उस तरह से खेले कि जी हम अब बराबर हो गए सबके साथ. अब हमने जो है मतलब फिर से वही फॉर्म शो करनी है जो हम पहले शो करते आ रहे हैं. ठीक है. साउथ अफ्रीका इज़ लुकिंग डैम गुड, नो टू वे अबाउट इट. साउथ अफ्रीका जिस तरह से प्रोफेशनली मतलब हर चीज़ अपनी इम्प्लीमेंट कर रही है T20 क्रिकेट में, और जिस तरह से उनके द बेस्ट पार्ट इज़ दैट सबसे बड़ा फ़र्क क्या आ रहा है. पाकिस्तान को ले लें आप, श्रीलंका को ले लें आप, इंडिया को ले लें आप, सबसे बड़ा जो फ़र्क आ रहा है साउथ अफ्रीका से वो ये आ रहा है कि साउथ अफ्रीकन टीम में बेशक जो है ऊपर से बैटिंग उड़ जाए, नीचे से भी रन, कल जैसे हुआ कि शुरू में 3 में उनकी मेन विकेटें गिर गई, फिर भी नीचे से रन हुए. ठीक है. नाउ दिस वाज द टेम्पलेट बीइंग फॉलोड बाय इंडिया some time back, but now because the approach to the batting has changed, the attitude has changed, they are taking things too lightly, they are taking the opponents lightly, इस वजह से उनको मुश्किल हो रही है. लेकिन बिल्कुल जो है साउथ अफ्रीका में के प्लेयर्स में ये चीज़ हमने देखी है कि दे कैन सस्टेन प्लेयर्स. अगर पावर प्ले में नहीं वो करते हैं, विकेट्स गिरती है, वो फिर भी कर जाते हैं ना. और उनकी बॉलिंग बहुत डिसिप्लिन्ड है यार, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है. मतलब रबाडा के अलावा और यैनसन के अलावा मैं नहीं कहूँगा इसको ऐसा कोई महाराज इज़ गुड, लेकिन जनरली दे कवर अप थिंग्स वेरी well. The planning is top notch, so they are looking a class like different from the other teams. आप आ जाएं इंग्लैंड की तरफ. इंग्लैंड इज़ अ वाइल्ड कार्ड, आई बी वेरी ऑनेस्ट. इंग्लैंड का की जिस टाइप की टीम है, अगर इनका दिन हुआ, इनका मूड हुआ, तो ये कल पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, या हार भी सकते हैं पाकिस्तान से, एंड दे कुड गो ऑल द वे टू द फाइनल. इंग्लैंड इज़ द डार्क हाउस ऑफ दिस टूर्नामेंट राइट नाउ, आई बी वेरी ऑनेस्ट. वेस्ट इंडीज़ येस, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ जो है ना, वो उनका असल जो मुकाबला होगा. आज तो खैर वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे का मैच है, लेकिन आई थिंक दे विल फेस द रियल टेस्ट अगेंस्ट इंडिया. But they are also a good side, but they are also not consistent. Like you can't say with certainty कि साउथ अफ्रीका की तरह ही खेलेंगे. That's the difference. बाकी जितनी भी टीमें जो आई हैं, 2 टीमें हैं, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, who you can say with certainty can go to the final because they are very clinical sides, they are very disciplined sides. ये आप दूसरी टीमों के बारे में नहीं कर सकते. दूसरी टीमें इवन नो इंक्लूडिंग इंडिया, कल जो हुआ और उससे पहले जो ग्रुप मैचेस में होता आया है इंडिया के साथ, आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है कि देयर इज नो लाइक सर्टेनिटी कि हाँ जी ये मतलब अपने दिन अच्छा करेंगे. टीम्स विच वांट टू डू वेल, दे हैव टू बी रेडी फॉर दिस. के अगर जैसे इंडिया ने देखा ग्रुप मैचेस में भी कि अगर आपका पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिर गई है शुरू की, या ओपनर्स हैव गॉन, the rest of the batting has to be prepared. There is no question of pressure coming, क्योंकि 20 ओवर्स का मैच होता है यार. 20 ओवर्स के मैच में क्या प्रेशर आएगा. अगर 6 ओवर आपके ज़ाया गए हैं, उसमें 2-3 विकेटें गिर गई, तो 14 ओवर ही तो आपने खेलने हैं भाई. और 14 ओवर भी अगर मिडल और लेट ऑर्डर नहीं खेल सकता प्रॉपरली, तो फिर मतलब किस किस्म के फिर ये बैट्समैन है. आई थिंक ये जो एक जहन में है ना, जो ये जो एक टेम्पलेट है कि आपने शुरू में अटैक करना है,
टेक योर चांसेस इन द पावर प्ले, वो आपको हर टीम करती है और करना पड़ेगा आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मिडिल ऑर्डर हैज़ टू बी प्रिपेयर टू टेक द प्रेशर, मिडिल ऑर्डर हैज़ टू बी प्रिपेयर टू बैट एज पर द मैच सिचुएशन एंड इंश्योर के पूरे 20 ओवर हम करते हैं. मेन चीज़ ये होती है कि यार आप जब विकेट देख रहे होते हैं ना, या जब आप चेस कर रहे होते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए कि हम किस बॉलर को टारगेट करेंगे, कितने रन हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू. लेकिन अभिषेक का है यार, अभिषेक का आई डोंट नो, आई थिंक मोस्ट वाली दे विल गिव हिम वन मोर चांस अगेंस्ट मतलब इन द नेक्स्ट मैच. बट मतलब यार ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया. लाइक इट्स नॉट द वे, इट्स नॉट दैट ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म तो होते हैं प्लेयर्स, रन नहीं होते हैं, बैट पैच भी जाता है, बट इट्स द वे ही इज़ प्लेइंग दैट. मतलब कल जिस तरह वो खेला है, ये इस तरह नहीं यार, ये तो सुरलियाँ लगाना है. You know, just going out, trying your luck कि जी लग गया तो लग गया. He's a better player than that. So I'm a bit surprised. पता नहीं क्या प्रेशर आ गया, क्या आ गया. लेकिन बहरहाल बात यह है कि यार अच्छा है, ये वर्ल्ड कप अब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है. क्योंकि कल अगर इंडिया जीत जाता है साउथ अफ्रीका से, तो पता है होता क्या, फिर यू वुड नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ इन द सेमीफाइनल एंड फाइनल. तो अब ये हुआ है कि अब ये स्क्रिप्ट चेंज हुआ है वर्ल्ड कप, दिस बिकम मोर एक्साइटिंग. एंड अब ये हुआ कि देखते हैं आगे क्या होता है. तो एनीवे, आज वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का भी मैच है, तो उस पर भी बात करेंगे. बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर टू द मच एज यू कैन, एंड लीव योर कमेंट्स. और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, चैनल फॉलो करते हैं, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब एज येट, काइंडली डू प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन बटन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स एंड वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो. इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट, एंड थैंकफुल टू योर सपोर्ट, बट कीप ऑन सपोर्टिंग. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ जी.